सबको जय मसीह महाविष्णु मिनिस्ट्री में RMS में आपका स्वागत है। स्वागत करते हैं आज के सुंदर समय में, सुंदर भोर प्रकाश में परमेश्वर आपके जीवन में, और स्वागत करते हैं आप सभी बहन भाइयों का भी परमेश्वर की उपस्थिति करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। स्वागत करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो भी आज का लोग जो आज हमें उसने अनुग्रह दिया, जो आप सभी बहन भाई के सामने खड़े होने का फिर से एक दिन दिया, उसके समय खड़े होकर और उन वचनों से बातें करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर उपस्थिति के लिए, सुंदर संगति के लिए, सुंदर भोर प्रकाश के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय में जो हमारे जीवन में। धन्यवाद पिता। देखिए कुछ वचन के द्वारा बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर बच्चों का जीवन इतना अच्छा नहीं है। परमेश्वर आपके बच्चों का जीवन बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है, बच्चों के जीवन को बदलने जा रहा है, आपके शर्मिंदगी को दूर करने जा रहा है। क्योंकि क्या है, बच्चों की जोड़ नहीं है। आज बच्चे गलत संगति में पड़ गए हैं, आज तरह तरह की विपत्तियों में पड़े हैं, लेकिन चिंता ना करें। परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे रहा है, देने जा रहा है। उनके जीवन में बड़े बुराई करने जा रहा है, बदलने जा रहा है, उनके जीवन बदलने जा रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर आज उन्हें आपके बच्चों के जीवन को बड़े बदलाव को देंगे। आज का दिन परमेश्वर ने जो आपके जीवन में दिया है बच्चों को, देखिए हम कुछ वचनों के द्वारा बातें करेंगे। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 28 में कि याकूब, उत्पत्ति की 28 का 13 में याकूब के बारे में हमने देखा है। वो अपने भाई को और अपने पिता को झूठ बोलकर एक छल से उन आशीषों को ले लिया, और अपने भाई से जब हमने उसे गलत रीति से उन आशीषों को मांगा, अपने पिता से झूठ बोला, अपने भाई के लिए उसने झूठ बोला और उस नाम धराई उसकी हुई, तो उसके डर के मारे क्या किया, वो वहाँ से भाग निकला। क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं झपट कर किसी का कुछ ले लेते हैं, तो हमारे जीवन से वो डर नहीं जाता। इसी प्रकार याकूब ने अपने पिता से झूठ बोलकर उन आशीषों को ले लिया, उस छल से उन आशीषों को ले लिया, और क्या हुआ, वो वहां से भागा। क्योंकि उसका जो भाई से डरकर भागा, क्योंकि जो उसका हक उसने ले लिया था, उस छल से लिया था। और जब वो भागा तो उत्पत्ति 28 का 13 में लिखा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, और मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ। तूने, मैं जानता हूँ तूने छल किया, लेकिन परमेश्वर फिर भी उससे प्रेम करता। किसके कारण? उसके दादा अब्राहम के कारण, जो उसने प्रतिज्ञा की थी, मैं तेरे वंश को इतनी आशीष दूंगा। और इसहाक का परमेश्वर, तो वो कहता है, मैं तेरे दादा स्मरण कर, क्योंकि उसने दर्शन देखा था, मैं तेरे दादा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, और तेरे इसहाक का परमेश्वर, और मैं तेरा भी परमेश्वर। जिस भूमि पर तू लेटा है और जिस परिस्थितियों में तू आज है, क्योंकि आप झूठ का सहारा लेकर और जो बुरी संगति के कारण जो तूने बुरे विचार से झपट करके अपने भाई का हक लिया है, उसके कारण जहाँ तू लेटा है, फिर भी मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे उन गुनाहों को नहीं देखूंगा। परमेश्वर वो आशीष है। आज हमारे आपके कारण आपके बच्चे गलत संगति में पड़ गए हैं, लेकिन यदि आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके बच्चों का जीवन बदल देगा।
वो उसका भी परमेश्वर है। उसने वायदा, मैं तुझे और तेरे संतान को, तेरे वंश को इतनी आशीष दूंगा कि आकाश के तारों से अधिक समुद्र के बाल उठेंगे। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, वो आशीषों का परमेश्वर है, वो हमारे को क्षमा करने में विश्वास योग्य है, वो हमारी गलतियों को, हमारे बच्चों के गुनाहों को क्षमा करेगा। वो परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन को बदलने जा रहा है। जैसे कि ने कहा था, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर आप ही को नहीं, आपके वंश को भी प्रतिज्ञा की उसने, आपके वंश को भी देने के लिए, उन आशीषों को देने के लिए। हो सकता है गलत संगति में, हो सकता है जो बुरे युक्ति, बुरे नशे में पड़ गए हो सकता है उनका आज कोई रोजगार नहीं लेना, लेकिन विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके बच्चों का भी जीवन बदलेगा। परमेश्वर आपकी उस नादारी को दूर करेगा। परमेश्वर है जो आप उस पर विश्वास करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, वो आपके वंश को बदलने की सामर्थ्य रखता है। मनुष्य में वो सामर्थ्य नहीं है जो अपने आप से कुछ कर सके, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और 14 वचन में लिखा है, और तेरा वंश 28 का 14 में लिखा है, उत्पत्ति 28 का 14, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। वो कहता है, मैं तेरे दादा का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ। और तेरी संतान को मैं आशीष दूंगा जो चारों, पूर्व और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सारे कुल आशीष पाएंगे तेरे द्वारा। परमेश्वर भले ही उसने छल किया, परमेश्वर उससे प्रेम करता है क्योंकि उसने उसके पिता से, उसके दादा का परमेश्वर, वो कहना चाहता मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ और मैं तेरे वंश को, और जिस भूमि पर तू लेटा उसे मैं तेरे हाथ में कर दूंगा, मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा। परमेश्वर आज हमें वो आशीष देने जा रहा है। आज हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, आज हम परीक्षा में तो हैं, बच्चे तो ना धरेंगे, हो सकता वो गलत संगति में चले गए, हो सकता है वो नशे के गुलाम है, हो सकता वो बीमारियों से जूझ रहे हैं, हो सकता है उनकी कई जॉब नहीं है, उनके कारण हमारी जिंदगी हो रही है। लेकिन विश्वास रखें, परमेश्वर आपको और आपके वंश को बदलने जा रहा है, आपके बच्चों को भी आशीष देने जा रहा है। वो स्वर्गीय आशीष देने जा रहा है जो उसने आपके लिए एक महान योजना बनाई है, जो उसके आपके जीवन में एक उत्तम आशीष देना जा रहा है, जो परमेश्वर आपको सर्वोत्तम देने जा रहा है। क्यों? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर अपने आप को समर्पण करके हम उस खुदा की ओर निहारें, हम बच्चों की परिस्थिति को ना देखें, उस नामधराई को ना देखें, उस परमेश्वर की ओर को निहारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और उस खुदा हमारे बच्चों के जीवन में बदलाव करें। हो सकता है शादियाँ नहीं हो रही, लेकिन परमेश्वर है जो प्रभु आपके बच्चों की शादी करने जा रहा है। परमेश्वर है जो जोड़े तो स्वर्ग से बनाए जाते हैं, उनको जीवन साथी, एक उत्तम जीवन साथी देने जा रहा है। आपके बेटे बेटियों को वो जीवन साथी देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन, बच्चों के जीवन को बदलने जा रहा है। उन लोगों के, उनके जॉब को, जॉब की आशीषों को खोलने जा रहा है। परमेश्वर आपके बच्चों को उस शर्मिंदगी से छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए। कब? जब परमेश्वर की आज्ञा हो, परमेश्वर की इच्छा हो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, उसकी संगति में रहोगे, उस खुदा पर भरोसा रखोगे। वही है परमेश्वर जो आपके और आपके जीवन को, आपके बच्चों के जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, परमेश्वर वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो बड़ी दया का परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। वो आपने चाहे जैसी मर्जी गलती क्यों ना की हो, लेकिन परमेश्वर क्षमा योग्य, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप उस पर विश्वास रखें, वो आपके बच्चों के जीवन को भी
बदलने जा रहा है। बच्चों की शादियां होने जा रही है, परमेश्वर ने आप उनके लिए उत्तम जीवन साथी चुना है। परमेश्वर उनके जीवन में उत्तम जॉब देने जा रहा है। परमेश्वर ने उनके नामधराई को दूर कर दिया। परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को खोलने जा रहा है। आज आप चिंता न करें, उस बात पे बार बार अपने आप को सोचे ना कि शायद आज मैंने मुझसे तो गलतियां हुई है, मुझसे तो गुनाह हुए हैं, अरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना कैसे सुनेगा, मुझसे तो बहुत बड़े बड़े गुनाह हुए हैं। आप इस बात की चिंता न करें, परमेश्वर पर अपने आप को समर्पण कर दें। वही है आपके जीवन को बदल देगा, वही आपके बच्चों के जीवन को बदल देगा, वही आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा, वही आपको जो बीमारी से छुटकारा देगा, वही आपको कर्ज से भी छुड़ाएगा, वही आपके बच्चों के जोड़ लगाने जा रहा है परमेश्वर। आज चिंता न करें, आज परमेश्वर आपके उसने कहा था मैं तुझे और तेरी संतान को, तेरे वंश को बदलने जा रहा हूँ। क्योंकि वचन भी कहता है, वचन कहता है भजन संहिता 112 का 1 और 2 में, यहाँ की स्तुति करो क्या ही धन्य पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा और बहुत जातियों का आशीष देगा। परमेश्वर बहुत जातियों को, तेरे वंश को कह रहा मैं तेरे वंश को बदलने जा रहा हूँ। यहाँ की स्तुति करो क्या ही धन्य पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्नता, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को उस नामधराई से दूर कर पराक्रमी होगा, सामर्थ्य होंगे, आशीषित होंगे और परमेश्वर वो आपके बच्चों के जीवन को बदलने जा रहा है। आप भरोसा रखें, उस परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके बच्चों को आशीषों को देने जा रहा है। परमेश्वर उनके जॉब को लगाने जा रहा है। परमेश्वर उनके फेलियर को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर उनकी शर्मिंदगी को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर आप ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें, उसकी ओर निहारें। वही है सब कुछ जीवन में बड़े बुराई करने जा रहा है। परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में बड़े बड़े बुराई करेगा। परमेश्वर ही है जो आपको बड़े संकट से छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी उस नामधराई को दूर करेगा। परमेश्वर आज की शर्मिंदगी को दूर करेगा। आज समाज में आप जो भी है, जो यहोवा का वायदा है मैं तुझे कुछ नहीं किंतु शरीर ठहराऊंगा। परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा, आपकी उस नामधराई को दूर करेगा। हो सकता आज ना हो, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए उन आशीषों को पूरा छोड़ रखा है। आपके बारे में परमेश्वर की एक उत्तम योजना है। परमेश्वर आपको उत्तम देने जा रहा है, सर्वोत्तम देने जा रहा है। आज हम हो सकता है हम छोटी सी एक उम्मीद लगाए, हो सकता है हमारी छोटी सी आशीष को मांगते, लेकिन परमेश्वर आपको आपकी सोच से बढ़कर देने जा रहा है। आपको बीमारियों से छुटकारा देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस बीमारी से छुटकारा देने जा रहा है। बीमारी है ओ प्रभु, आज पिता परमेश्वर वो कैंसर से छुटकारा देने जा रहा है। पिता परमेश्वर वो लीवर किडनी का इन्फेक्शन छोड़कर यीशु मसीह के नाम से वो प्रभु अशुद्ध आत्माओं के अटैक चाहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। वो प्रभु जो बुरी संगति में जा रहे आज उस बंधनों को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ता पिता। वो बुरी युक्तियों से तू छुटकारा दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तेरी सामर्थ्यकारी है प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया और जो भी प्रार्थना विश्वास से मांगा प्रभु आपने हाँ और आमीन उत्तर दे दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन।